Hello everyone, this is lecture 112। इसमें हम आपको मेसनरी डैम और रिटेनिंग वॉल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो सिलेबस के हिसाब से डिप्लोमा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लेक्चर 112 में मेसनरी डैम के बारे में क्या क्या स्ट्रेसेस डेवलप होंगे और कौन कौन से फोर्सेस इसमें लगेंगे, उन सब के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक मेसनरी को एज्यूम करते हैं जो ABCD शेप में है, जिसमें AB डिस्टेंस A है और CD डिस्टेंस जो बेस है वो B के बराबर है, और इसका यूनिट बेड मेसनरी का WM आप मान लो, और इसमें इसके फेस पे BC जो है वर्टिकल है, जिसमें कि पानी स्मॉल हाइट H स्मॉल तक है और मेसनरी की हाइट आप सपोज करो कैपिटल H है। तो यहाँ पर जो चीजें फोर्स लग रही हैं, एक तो मेसनरी का स्वयं का वेट है जो लगेगा, इसके अलावा थ्रस्ट जो है पानी का, वाटर का, जो P के फॉर्म में लगेगा, और जो ये आपका वाटर का प्रेशर जो बॉटम में आएगा वो गामा H के बराबर है, जहां गामा वाटर का यूनिट वेट है। तो गामा H यहां पर आएगा और ये इस पॉइंट पे 0 होगा, यहां पर गामा H होगा। तो हमारे पास दो चीजें आ रही हैं, एक मेसनरी का वेट है, वेट ऑफ मेसनरी क्या होगा, यूनिट वेट मल्टीप्लाई बाई एरिया इंटू हाइट। तो A प्लस B/2 इंटू H इज हाइट, और पर रनिंग मीटर के हिसाब से वेट निकाल रहे हैं, तो इसलिए 1 आपका पर यूनिट वेट के हिसाब, रनिंग मीटर के हिसाब से WM A प्लस B/2 इंटू H हो जाएगा। जस्ट लाइक ए ट्रेपेजॉइडल में करते हैं, ये टॉप और बॉटम को जोड़ के इसका हाफ एवरेज और मल्टीप्लाई बाई हाइट कर देंगे, तो ये एरिया निकल आएगा। और पर रनिंग मीटर के हिसाब से निकाल रहे हैं तो WM से मल्टीप्लाई किया, WM की यूनिट क्या है, दैट इज kg पर मीटर क्यूब, या जो भी है उसके हिसाब से है। तो सेकंड है द वेट एक्ट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ x बार फ्रॉम द फेस BC। सपोज करो ये x बार पर आपका काम कर रहा है, तो यहां पर दो फोर्सेस लगे हैं, एक तो P है, P क्या है, गामा H इंटू H, ठीक है, ट्रायंगल का एरिया, तो गामा H इंटू H बाई स्क्वायर बाई 2। दिस कहां पर लग रहा है, एट ए डिस्टेंस ऑफ H/3। यहां से कितनी डिस्टेंस लगेगा, दिस इज योर H/3 पर आपका काम करेगा। तो दिस इज योर H/3। यहां से देखोगे तो ये P है और ये W, जहां पर दोनों मिलेंगे वहां से एक रिजल्टेंट किसी पॉइंट O पर जाकर के मीट कर रहा है। तो यहां पर आप देखोगे इस रिजल्टेंट अपोजिट डायरेक्शन में इसके दो कंपोनेंट, एक W और एक इसका अपोज करेगा P के बराबर, ये फेस से चला जाएगा। तो इस तरह से आप यहां देखो जो लोड जो लग रहे हैं, वो एक आपका W जो x बार पे है, और दूसरा जो यहां पर आपका W दूसरा लग रहा है, उसकी यहां से डिस्टेंस जो है Z है। Z मींस O to C इक्वल टू Z, O to C इक्वल टू Z। तो यहां पर आपका Z इस तरह से लग रहा है, मींस अब हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि x बार की डिस्टेंस क्या होगी। तो x बार के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे आप इसको, ये एक तो आपका एक दिस इज योर रेक्टेंगल हो जाएगा और दिस इज योर ट्रायंगल, तो पार्ट 1 ये हो जाएगा, पार्ट 2 हो जाएगा। तो यहां से हमने क्या किया कि यहां से इसकी डिस्टेंस निकाल लिया है, x1 मान लीजिए, और इसकी निकाल ली है x2, और टोटल वेट मान लीजिए यहां कहीं लग रहा है, उसको x बार मान लिया। तो फार्मूला क्या लगाया हमने, दैट इज WX बार इक्वल्स टू W1 x1 प्लस W2 x2 विद रिस्पेक्ट टू दिस फेस, दैट इज BC के रिस्पेक्ट में हमने काम किया है। तो यही चीज हमने यहां कर किया है। तो ये जो रिजल्टेंट हमारा यहाँ कैलकुलेशन करिएगा आप लोग, तो उसका क्या आ जाएगा, जैसे मान लीजिए पहला पॉइंट है यहाँ पर, इसका ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, B-A/2 इंटू H इंटू WM, ये हो जाएगा। और इसकी CG कितनी लगेगी, इस यहां से 1/3, तो 1/3 आप कर दिए हैं B-A और प्लस A जोड़ देंगे, तो इसके फेस से यहां से यहां तक डिस्टेंस आ जाएगी। इसी तरह दूसरे वाले का जो फेस होगा वो कितनी डिस्टेंस होगा, दैट इज A/2 पर लगेगा। तो यहां पर आप देखोगे W1 को ये हमने लिखा है 0.1/2 B-A इंटू H इंटू W, और इसकी CG कहां लग रही है
1/3 b माइनस ए प्लस ए, तो b प्लस 2a/3 हो गई। इसी तरह से W2 की क्या है, ए एच इन WM है और इसकी CG कितना है, a/2 है। तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को जोड़ रहे हैं, 1/2 b माइनस b/2 h इन WM। तो ये वैल्यू यहां पर आ गई है b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस ab डिवाइडेड बाई 6 प्लस a स्क्वायर बाई 2। इसका दूसरे वाले का आएगा, तो यहां पर आप देखेंगे तो आ जाएगा आपका a स्क्वायर ab प्लस b स्क्वायर बाई 6 आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये a/2 यहां से आपका नीचे चला जाएगा और 2 और 6 था 3 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर अपॉन 3ab। सिंपली हमने किया है wx इक्वल टू wn x1 प्लस w2a, इससे आपका ये x बार आपका निकल आएगा। तो इस तरह से आप दो का अलग अलग करके निकाल सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमने यहां समझाने की कोशिश की है, आप इसको समझ लीजिएगा। और यहां पर आपका ये x बार आ गया। अब यहां पर ये क्वेश्चन हो रहा है कि ये जो बॉटम है आपका, बॉटम में जो एरिया है, बॉटम में जो एरिया है b इंटू 1 एरिया है आपका, ठीक है, b इंटू m एरिया है, जो बॉटम का एरिया आ रहा है, बॉटम का फेस का पर रनिंग मीटर के हिसाब से बॉटम का आ रहा है। अब यहां पर देखो, आप c के रिस्पेक्ट में सारे फोर्सेस का टेक मोमेंट अबाउट c आप c लोगे तो क्या होगा, देखिए एक फोर्स आपका यहाँ रिजल्टेंट देखिए यहां पर, तो ये रिजल्टेंट आपका ये जा रहा है w इंटू जेड इक्वल्स टू w इंटू एक्स बार। देखिए कैसे हो रहा है, देखिए इसको देख सकते हैं, w का डायरेक्शन इस तरह है और दूसरे वाले w एक्स बार की दूसरी डायरेक्शन, इसलिए अपोजिट हो गया, और ये भी इसी के अपोजिट है। तो p इंटू h/3, यहां से h/3 की डिस्टेंस पे काम करेगा, दिस h/3 c के रिस्पेक्ट में, तो h/3 ये हो गया, p इंटू एच है, तो ये z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, z इक्वल्स टू आपका x बार w से डिवाइड कर दिया प्लस p/w इंटू h/3। तो ये इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो। z की वैल्यू क्या होती है, z इक्वल्स टू आपका होगा b/2 प्लस e, मतलब इसके सेंटर से जितना इसेंट्रिसिटी होगा वही z होगा, इसलिए e बराबर क्या हो जाएगा, z माइनस b/2। अगर आप z निकाल लोगे तो b/2 घटा करके आप e की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो z का फार्मूला क्या होगा, z इक्वल टू h बार प्लस p/w इंटू h/3। दिस इज योर इंपॉर्टेंट इक्वेशन, दिस इज योर इंपॉर्टेंट इक्वेशन। दिस इज ऑल्सो आपका, ये फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। तो x बार निकालना है तो आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab/3 a प्लस b लिखेंगे, और z बराबर क्या होगा, x बार p/w h/3। इतना आपको समझ में आ गया है। अब हम क्या करते हैं, स्ट्रेसेस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर आप देखोगे स्ट्रेसेस के लिए, तो आपका जो लोड लग रहा है, तो W आपका नीचे जा रहा है, तो W अपॉन B इंटू 1 इज योर कंप्रेसिव स्ट्रेस, ये हो जाएगा, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस हो जाएगा। इसके अलावा आपको इस पॉइंट पर, C पॉइंट पर P0 और D पॉइंट पर P मैक्सिमम स्ट्रेस आपको डिक्लेयर होगा। तो मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होता है, m/z। स्ट्रेस क्या हो, m बराबर क्या होता है, f इंटू जेड, तो f इज इक्वल टू m/z। तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, दैट इज w/b आपका इंटू 1 प्लस माइनस m/z। ये आपको यहां पर m/z, z की वैल्यू क्या है, z इक्वल टू 1 इंटू b स्क्वायर बाई 6, b स्क्वायर बाई 6 हो जाएगा। m की वैल्यू क्या है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ m की वैल्यू दैट इज w इंटू e, w इंटू e, m इक्वल टू w इंटू e। इसेंट्रिसिटी जितनी होगी वो हमारी w इंटू e हो जाएगी। तो आप इसमें w इंटू e करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, w दैट इज P0 जो मिनिमम आपका आएगा 8c दैट इज कैपिटल W बाई B इंटू 1 माइनस W इंटू E डिवाइडेड बाई B स्क्वायर, यहां 6 आ जाएगा, इस तरह हो जाएगा।
तो W बाई बी आप कॉमन ले लो, W बाई बी कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 6E बाई बी, 6E बाई बी, ये आपका यहां आ जाएगा। इसी तरह से 8D देखोगे तो आपका D कितना आ जाएगा W बाई बी 1 प्लस 6E बाई, दिस इज योर इक्वेशन थर्ड, दिस इज योर इक्वेशन थर्ड। अगर आपसे पूछा जाए कि मिनिमम आपका स्ट्रेस कहां आएगा, दैट विल डेवलप एट C और मैक्सिमम एट दिस पॉइंट, बिकॉज दिस W इज इन दिस पोर्शन में आ रहा है, E इसेंट्रिसिटी यहां आ रही है, इसलिए इस पोर्शन पर मैक्सिमम आपका स्ट्रेस लगेगा और उसके दूसरी साइड में आपका मिनिमम लगेगा। तो दिस विल बी योर स्ट्रेसेस इन द बॉटम ऑफ द मेसनरी जो डेवलप हो रहा है, और जो थ्रस्ट आ रहा है वो PH/3 जो है आपका आ रहा है। तो इस तरह से आप यहां पर क्या कर सकते हैं, इन रिलेशन के माध्यम से आप इस मेसनरी को इवैल्यूएट कर सकते हैं। दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन, आप इसको देख लीजिए ध्यान से, और थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग क्लास, थैंक यू वेरी मच।